इस बीच सीमेंट कंपनी और सीमेंट कंपनियों के लिए दरअसल एक नेगेटिव खबर है। अलग अलग कंपनियों पर दरअसल कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया जा रहा है और यहां पर कंपनियों पर एक बड़ा जुर्माना लग सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक, बताइए क्या पकड़ रहे हैं आप? देखिए, जो सीमेंट कंपनियों के कार्टेलाइजेशन के खिलाफ जो सीसीआई की जांच शुरू हुई थी 3 साल पहले, उसका दायरा बढ़कर अब 6 कंपनियों से 20 कंपनियों पर आ चुका है। और जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और तमाम 20 कंपनियों जिसमें एसीसी, अल्ट्राटेक, डालमिया, श्री सीमेंट, नुवाकोविस्टा और अंबुजा सीमेंट हैं, इन तमाम कंपनियों को और साथ ही साथ 20 कंपनियां जिसमें शामिल हैं उनको सीसीआई ने उनका पक्ष रखने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया है और 1 महीने के अंदर उनका जवाब मिलने के बाद सीसीआई की तरफ से पेनल्टी की रकम तय की जाएगी। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो रकम हो सकती है वो टर्नओवर का 10% या फिर जो प्रॉफिट का 3 गुना हो सकता है। तो सीसीआई की तरफ से इतना भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी है, बशर्ते कि जो कंपनियां अपना जवाब, अपना पक्ष अगर सीसीआई को देती हैं, अगर वो संतोषजनक नहीं पाया जाता तो। कुल मिलाकर देखिए तो जो ये कार्टेलाइजेशन को लेकर जांच चल रही थी, तो जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस तरह से कंपनियों ने कार्टेलाइजेशन किया। खासतौर से ये जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तमाम कंपनियां जो आपस में कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं एक दूसरे के संपर्क में रहती थी और और कंपटीशन होने के बावजूद भी आपस में मिलजुल कर प्राइस तय करती थी। खासतौर से ईस्टर्न और साउथर्न रीजन में ये बहुत ही रैम्पटेंट देखने को मिला है। तो इन तमाम जांच जो हुई है, जांच के आधार पर अब कंपनियों को जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद भारी भरकम जो जुर्माने की रकम है वो तय करके उसका ऑर्डर निकाला जाएगा। जी हाँ, इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो मानसून, ऊपर से अगर आप देखें कॉस्ट प्रेशर, तीसरा अगर आप देखें प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग ना होना, और ये जो कार्टेलाइजेशन का अगर आप देखें जो भूत होता है ना, वो साल ब साल बाद कुछ आता है ज़रूर और एक बार स्ट्राइक करता है कंपनियों को। दलजीत जी, खबर आपने सुनी और आपका एक प्रथम दृष्टांत यहाँ पर जो आउटलुक है इन कंपनियों पर क्या है? आई मीन ये पहली बार नहीं हुआ, ये इतिहास में कई बार हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पहले कई बार इस तरीके के हम सुन चुके हैं, सीसीआई द्वारा ये एक्शन लिया जाएगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसा आप ये बता रहे थे आपके कलीग की, कुछ व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अब टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है तो उनके हाथ में सबूत भी आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इस खबर के बेसिस पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल हाँ, अभी सीमेंट सेक्टर इटसेल्फ काफी परेशानी से गुजर रहा है क्योंकि डिमांड कम है, सीमेंट की प्राइसिंग बढ़ नहीं रही, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये जो स्टेबलाइज होने में अगले 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, कोक के प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस, ये सब अगले 1-2 क्वार्टर में घटेंगे। तो उस समय जो बॉटम बनेगा सीमेंट सेक्टर के लिए, शायद वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी बाइंग की देखनी चाहिए। और जितना नेगेटिव न्यूज बॉटम के ऊपर आएगी उतना अच्छा है, क्योंकि आपको फिर आगे चल के बहुत बड़ा उसमें गेन मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2-3-5 साल का व्यू लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्योंकि पता है कि अगले 2 क्वार्टर ऐसे खराब आने, तो वेट करेंगे। इस समय सीमेंट को हम रियल एस्टेट के थ्रू प्ले करेंगे, क्योंकि इस समय रियल एस्टेट बेटर है, वहां पर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वहाँ ये सब नेगेटिव, जितना सीमेंट को प्रॉब्लम होगी उतना फायदा रियल एस्टेट को होगा, बिकॉज उनके लिए इनपुट है। तो वहाँ हम ये पैसे को, सीमेंट के पैसे को एक्चुअली रियल एस्टेट में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो डीएलएफ वहाँ पर हमारा प्रेफर्ड पिक है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस हमारा प्रेफर्ड पिक है। बिल्कुल 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 लॉजिकल व्यू है दलजीत जी। और याद रखिएगा, इस खबर के मद्देनजर कोई शॉर्टिंग का विकल्प इसलिए नहीं खुलता क्योंकि ये चार्ट्स वैसे हैं, ये प्राइस पैटर्न वैसे हैं जिन्होंने अभी तक बाजार के अपसाइड में इस 15,200 से लेकर करीब करीब 16,587 तक के सफर में पार्टिसिपेट किया भी नहीं है। बट न्यूट्रल व्यू है यहाँ पे अगर आप देखें दलजीत जी का।